ब्रह्मलोकादाशेषादालोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषुप्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 गाओ नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की हर हर। परम श्रद्धेय सभी संत महानुभाव धर्मानुरागी सज्जन वृंद एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति श्रीधाम वृंदावन से चातुर्मास्य कालीन स्वाध्याय सत्र के रूप में श्रीमन महाभारत का आश्रय करके और श्रीमन महाभारत में भी शांति पर्व के माध्यम से जो जीवन जीने की कला और सनातन धर्म के निगूढ़ तत्वों का निरूपण किया जा रहा है,
उस सब का आप लाभ जो प्रत्यक्ष बैठे हैं वो, और जो दूर संचार के माध्यमों से अर्थात समर्थश्री यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो इसका श्रवण लाभ ले रहे हैं, और जो माताएं बहनें भाई बंधु हमारे गुरुजन जिनके संस्कारों का, जिनकी शिक्षाओं का, जिनके अनुशासन का ये प्रतिफल है कि हम आप सब तक श्रीमन महाभारत के सद्विचारों को इस रूप में उपस्थापित करते हुए पहुंचा पा रहे हैं, उन सब गुरुजनों को और आप सब, सच में लगता ऐसा होगा किसी को कि हम दूर हैं, पर सच यही है कि शब्द के माध्यम से अदृष्ट शब्द आपके कानों के माध्यम से आपके अंदर जाता है, हृदय में जाता है, तो वो मात्र माध्यम यंत्र है। और जैसे माध्यम यंत्र है वैसे ही वक्ता भी एक मात्र माध्यम है, पर वो साक्षात भगवान वेदव्यास की वाणी है जो वेदों के दिव्यतम भावों को सरल रूप में प्रस्तुत करती है। ये वक्ता भी एक मात्र यंत्र की भांति माध्यम है, जैसे टेलीविज़न माध्यम हो सकता है, मोबाइल माध्यम हो सकता है, ठीक वैसे ही वक्ता भी एक माध्यम है, परंतु जा क्या रहा है? वही सनातन सिद्धांतों का अमृतमय प्रवाह। और हम जो मध्य मध्य में आग्रह पूर्वक श्लोक उच्चारण करते हैं, उसका उद्देश्य भी यही है कि श्रीमन महाभारत के माध्यम से जो ऋषि प्रसाद है, जो श्रुतियों का सार है, वो हमारे कानों के द्वार से हृदय में जाए, तो हमारे आपके हृदय के मालिन्य को दूर करे और हमारे हृदय को अमृत तत्व से पूर्ण कर दे। आए और भीष्म बाबा के माध्यम से जो सनातन सिद्धांतों का निरूपण किया जा रहा है उसका लाभ लें। आज धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया है, बाबा बलिना सह विरोधे सति निर्बलस्य किं कर्तव्यम। यदि किसी व्यक्ति का बलवान के साथ में विरोध हो जाए, जिससे विरोध हुआ है वो बहुत बली है और जिसका विरोध है वो शक्तिहीन है, निर्बल है, असहाय है, अकेला है, तो उसको क्या करना चाहिए? विरोध चाहे अकारण हो अथवा सकारण हो, पर करे क्या? भीष्म बाबा कहते हैं, वत्स तुम्हें इस प्रश्न के उत्तर के रूप में एक दृष्टांत सुनाते हैं। हिमालय के एक शिखर पर 400 हाथ लंबा एक बहुत विशाल सेमल का वृक्ष था। ऐसे भी सेमल का वृक्ष बहुत स्थूल होता है और बहुत विशाल होता है, जिसके नीचे बड़े बड़े हाथी, गजराज, सिंह आदि बड़े बड़े जीव, बड़े बड़े प्राणी विश्राम पाते और अनेकों अनेकों पशुओं का, पक्षियों का वो विश्राम गृह बना हुआ था। एक दिन देवर्षि नारद जी महाराज वहाँ पहुँच गए। उन्होंने सेमल के स्वभाव की, विस्तार की, उदारता की बड़ी प्रशंसा की और कहने लग गए, लगता है वायु भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इतने बड़े हो तुम। अच्छा, देवर्षि नारद को सेमल के वक्तव्य में कुछ न कुछ कमजोरी झलक गई होगी। देवर्षि नारद तो बड़े कौतुकी महात्मा हैं। जिस व्यक्ति के चित्त में अभिमान का अंकुरण देखते हैं उसी को बढ़िया सी जगह ले जाकर के फंसा देते हैं। सेमल ने अपने शरीर के आकार को देख करके आत्म प्रशंसा के चक्कर में कुछ कमजोर बातें कही, तो नारद जी महाराज ने कहा, बात तो सही है भैया, तुम्हारा सामना यदि वायु से भी हो जाए तो वायुदेव तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। परोपकार में भी तुम्हारी जैसी समानता किसी में मिलेगी नहीं। तुम अप्रतिम हो, तुम अनुपम हो। अप्रतिम माने तुम्हारी कोई प्रतिमा नहीं है, माने तुम्हारी समता नहीं है, तुलना नहीं है। अतुल्य हो, अद्वितीय हो,
तुम अनूठे हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तुम सभी को शरण देते हो, चराचर को उड़ाने की क्षमता रखने वाले वायुदेव तुमसे मित्रता के कारण ही तुम्हारे आसपास घूमते हैं, तुमसे प्रसन्न होते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं, बंधुत्वात् अथवा सख्याच्च शाल्मले नात्र संशयः और पालयत्येव सततम भीमः सर्वत्र गो निलः। इतना अर्थात नारद जी ने कहा कि तुम्हारे साथ बंधुत्व का संबंध रखते हैं वायुदेव, मित्रता का संबंध मानते हैं तुमसे, इसलिए पालयत्येव सततम भीमः सर्वत्र गो निलः, इसलिए तुमसे बड़े प्रसन्न रहते हैं। इस बात को सुनते ही सेमल ने कहा कि कोई मित्रता नहीं है, मेरा कोई वायु से संबंध नहीं है। बड़े बड़े विशाल वृक्षों को धराशायी करके वायु चला जाता है और मेरा बाल भी वाका नहीं कर सकता, मेरा एक पत्ता भी नहीं तोड़ सकता। तो ये मित्रता के कारण नहीं है, ये सख्य के कारण नहीं है, ये बंधुत्व के कारण नहीं। उसने कहा, महाराज बाबा जी, ये मेरी सामर्थ्य है। ना तो वायु को मैं भगवान मानता हूं और ना ही उतना शक्तिशाली मानता हूं, अपितु वायु देव में तो सेमल कहता है मेरे 18वीं कला के बराबर भी नहीं है। संसार में 16वीं कला तो सुनी थी, 18वीं बता रहा है। तो हमने तो अभी तक 16वीं कला के बराबर नहीं है ऐसा कहते तो सुना। कला मष्टादशीम प्राणैर न मे प्राप्नोति मारुतः। उस सेमल ने, शाल्मली ने बड़े अहंकार के साथ देवर्षि नारद के सामने कहा कि वायु तो मेरी 18वीं कला के बराबर भी नहीं है। इतना सुनते ही नारद जी को तो मिल गया मसाला। नारद जी तो अंदर ही अंदर प्रफुल्लित हो गए, बोले मिल गया शिकार, होगा मनोरंजन। मुझे वायु के कोप का कोई भय नहीं है। नारद जी बोले, रे शाल्मली, तुम पगला गए हो क्या? जानते हो चराचर सकल ये सृष्टि, ये सकल प्रपंच वायु के ऊपर ही टिका हुआ है। देवराज इंद्र हो, अग्नि हो, वरुण हो, सूर्य हो, कुबेर हो, ये कोई भी वायु की बराबरी नहीं कर सकते बल में। तेरे जैसे साधारण जीव की तो बात ही क्या, सर्वत्र भगवान वायुश्चेष्टा प्राण करह प्रभु। ये सकल प्रपंच जो चेष्टाशील दिखाई देता है, जो जीवंत दिखाई देता है, उसका आधार ही हमारे और आपके जीवंतता का आधार क्या? वायु। नाक से चलना बंद हो जाए, मुख में आवागमन बंद हो जाए वायु का, तो कहते हैं भाई हवा निकल गई। ये श्वास चलता है तो हमारी जीवंतता को प्रमाणित करता है। इस प्रकार जब नारद जी महाराज ने वायु की महिमा का गान किया तो सेमल ने कहा कि जाओ बाबा अपना काम करो, तुम्हारे जैसे बहुत देखे और वायु जैसे बहुत देखे। जानते हो कितने हजार वर्षों से मैं हूं, आज तक कोई कभी मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाया। नारद जी ने कहा, अच्छा ठहर जा, तुझको अभी तेरे अभिमान का परिणाम भोगना होगा। नारद जी महाराज तो सीधे पहुंच गए वायुदेव के पास। सुना है वो सेमल? वायुदेव ने कहा हमारा मित्र है, सखा है, और मुझको इसलिए प्रिय लगता है महात्मन, क्योंकि उसकी शरण में असंख्य असंख्य जीव रक्षा पाते हैं, बड़े बड़े महात्मा विश्रांति पाते हैं, साधन भजन करते हैं, इसलिए शाल्मली उस सेमल मुझे बहुत प्रिय लगता है। वायुदेव आ गए। जब नारद जी महाराज ने उनको जाकर कहा तो वायुदेव ने कहा, रे शाल्मले, प्रजा सृजन काल में ब्रह्मा जी ने तुम्हारी छाया में विश्राम किया था। तुम्हारा मेरे साथ जो आत्मीयता का संबंध है, प्रेम का नाता है, उसके दो कारण हैं। जब ब्रह्मा जी महाराज ने प्रथम बार सृष्टि का आरंभ किया तो तुम्हारी छाया में बैठ करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि आरंभ की, इसलिए तुम्हारा सम्मान था, है और सदा रहेगा।
दूसरी बात, तुम असंख्य असंख्य प्राणियों के प्राणों का संरक्षण करते हो, इसलिए भी तुमसे मेरा प्रेम है, इसलिए तुम्हारे प्रति सदा से आदर भाव रहा है। प्रसादो मत कृतस्तव, परंतु अभी तुमको तुम्हारे जो अहंकार के कारण तुम्हारे मन में अमर्ष आ गया है, अभिमान आ गया है, उसका परिणाम अभी रुक जाओ। सेमल ने कहा उल्टे पड़ करके तुम पर जो बने सो कर लेना, मैं नहीं डरता तुमसे या तुम्हारे किसी हिमायती से। मरणासन्न व्यक्ति वैद्य की बात नहीं मानता, जो आतुर है, मृत्यु के मुख में पड़ा है, वो वैद्य के परामर्श की उपेक्षा करेगा, वैद्य के द्वारा दी गई औषधि नहीं खाना चाहेगा। जैसे वो मरणासन्न व्यक्ति को वैद्य की बातों पर भरोसा नहीं होता, वैसे ही पतन की ओर, पतनोन्मुख पतन की ओर गिरते हुए व्यक्ति को अपने शुभ चिंतकों के परामर्श का कोई लाभ नहीं होता। वो परामर्श देने वाले को और दुर्बल मानता है, क्षमाशील व्यक्ति को दीन मानता है। वायुदेव ने कहा ठीक है, एक रात बीतने दो, प्रातःकाल तुमको बताऊंगा मैं, अभी आज रात निकल जाए प्रातः देखूंगा तुमको। ऐसा कहकर के वायुदेव चले गए। और वायुदेव तो गए, जैसे ही सेमल ने सोचा कि भैया तुमने पंगा तो ले लिया, आज रात रात भर का मेरा जीवन है, प्रभात होते ही मेरे जीवन का अंत हो जाना, अब क्या करूं। रात भर बेचैनी, कभी हृदय धड़कता है, कभी सांस अटकता है, आवेश में व्यर्थ का नाटक हो गया। रात्रि में सेमल ने क्या किया, प्रातः काल होने से पहले पहले अपनी सारी डालियों के पत्ते और फूल धरती पर गिरा दिए, रुंड मुंड हो गया। वायुदेव के आने से पहले महाराज अपनी सारी डाली, सारे पत्ते, सारे फूल गिरा दिए। और प्रातःकाल जब वायुदेव आए तो सोचने लगे भैया मैं क्या करूं, मुझे जो करना था ये तो इसने अपने आप ही कर लिया। वो धमकी देकर के गया था कि मैं तुझे देख लूंगा, तो क्या देखेगा, मैंने मेरा घर अपने आप जला लिया, कर लो क्या जलाओगे। हो नग्न होकर के नीच व्यक्ति सामने खड़ा हो जाए, बताओ क्या करोगे अब आप। जैसे किसी निंद्य व्यक्ति का, नीच व्यक्ति का, निकृष्ट व्यक्ति का नग्न होकर के सामने खड़े हो जाना, वैसे ही इस सेमल के, अभिमानी सेमल के पत्र पुष्प डालियों से रहित हो जाना। भीष्म कहते हैं युधिष्ठिर कभी भी निर्बल व्यक्ति को बलवान के साथ में अहंकार में पड़ करके विरोध नहीं करना चाहिए, और विरोध करेगा तो वही दशा होगी जो सेमल की हो गई। तस्मात् वैरम न कुर्वीत दुर्बलो बलवत्तरैहि, शिक्षा यही मिलती है। भीष्म कहते हैं धर्मराज इसलिए विचार करके अपने आप को, खूब सोच विचार करके अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए, बचना चाहिए संघर्ष से। शांति का वर्ण करे, भगवान का भजन करे, जितना वन पड़े उतना परमार्थ करे, और बाकी दिन और रात अच्छे से बिताए। अनर्थों का कारण क्या है भगवान, ये प्रश्न किया धर्मराज ने। ये पापस्य पिता कह। यदि सामान्य भाषा में बात करें तो लोग ऐसे पूछ रहे थे महाराज पाप को बाप कौन है। यदि हम अपनी ब्रजभाषा में बात करें तो क्या कहेंगे, महाराज बताओ पाप को बाप कौन है। अच्छा मान लो हम तुमसे पूछें पाप को बाप कौन है, तो कहा बताओगे तुम, तो कि लोभ पाप को बाप है। कैसे, इस विषय में एक छोटी सी कथा सुना दें, फिर ग्रंथ में महाभारत में चलेंगे। ये शांति पर्व के 157वें अध्याय, 158वें अध्याय का प्रकरण है। कल कोई संदेश आया था दिल्ली से कि मध्य मध्य में महाराज कौन सा प्रकरण है, कौन सा अध्याय है, इसका उल्लेख हो जाए तो किसी को मूल देखना हो विस्तार से तो सुविधा हो जाए, सुगमता हो जाए। तो उन सज्जन की भावना का आदर करते हुए हमने पहले ही भी शांति पर्व बता दिया, अब अध्याय बता दिया। कहते हैं कोई विद्वान, बड़े विद्वान, जितने विद्वान थे उससे अधिक उनको पता था कि मैं विद्वान हूँ।
किसी को सुंदर होना ये बुरा नहीं है, पर सुंदरता का पता होना, भान होना, ये बहुत खतरनाक है। सुंदर हो बुरा नहीं है, पर सुंदर हूं ये उसको पता चल जाए तो फिर गड़बड़ है। किसी का ज्ञानी होना बुरा नहीं है, पर मैं ज्ञानी हूं ये ज्ञान हो जाए, ये उसको भान हो जाए और इसके मन में बैठ जाए कि मैं ज्ञानी हूं, तो यहीं से फिर पतन आरंभ हो जाता है। किसी का शक्तिशाली होना बुरा नहीं है, पर शक्तिशाली हूं, मेरे जैसा बलवान कोई नहीं है, ये उसको भान हो, ये उसको पहचान बन जाए, तो फिर ये कठिनाइयाँ शुरू हो जाएंगी। कई लोगों को रहता है कि मेरे जैसा कौन है, सारी धरती मानो मूर्खों से भरी है, मेरे जैसा समझदार कहाँ है। तो ये भान होना कठिन होता है, बुरा होता है। काशी से पढ़ करके बड़े विद्वान आए, ग्रामीण अंचल में उनका बड़ा भव्य स्वागत हुआ और उन्होंने आते ही सबसे पहला काम ये किया कि इस क्षेत्र में जितने बड़े बड़े विद्वान हैं, चाहे वो वैयाकरण हों और चाहे मीमांसक हों, चाहे नैयायिक हों और चाहे जो हों, आ जाएं, दो दो हाथ करें, मेरे जैसा विद्वान धरती पर कोई नहीं है। बड़े बड़े विद्वान आए और सब विद्वानों को वो व्यक्ति काशी से जो नया नया पढ़ के आया सबको पराजित कर दे। सब बेचारे खिन्न होकर के, उदास होकर के, ग्लानि में गलते हुए उदास मन से लौट जाएं। जैसे जैसे बड़े बड़े वृद्ध विद्वानों को ये परास्त करे, पराजित करे, वैसे वैसे इसका अभिमान और बढ़ता जाए। और कोई नहीं कहे तो ये अपने आप ही कह दे, है मेरे जैसा कोई? आपने मेरे जैसा कोई देखा है क्या? मेरे जैसे संस्कृत बोलने वाला, मेरे जैसा कविता करने वाला, मेरे जैसा रचनाकार इस सृष्टि में न पहले कभी हुआ न आगे कभी होगा। जब से पढ़ करके आया हूं, वहीं से चलते हुए आया हूं महाराज, आज तक कोई मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया। ये बात किसी खेती करने वाले, गांव में रहने वाले ब्राह्मण देवता के कानों तक पहुंच गई कि कोई विद्वान काशी से पढ़ करके आए। उनके मन में बहुत समय से एक प्रश्न कौंधता था, ये पाप का बाप कौन है? उन्होंने कहा, भाई हमारा एक प्रश्न है महाराज, आप तो बड़े विद्वान हो, हम तो गांव के आदमी हैं, गांव के गंवार हैं, बस जन्म मात्र हमारो ब्राह्मण कुल में हुआ है, बाकी हम कछु जाने नहीं हैं, पर एक प्रश्न हमारो है। तो वो जो काशी से पढ़ के आए थे वो तो वास्तव में विद्वान थे ही। उन्होंने कहा, पूछो महाराज, कुछ भी पूछो, ये 4 वेद हैं, ये 18 पुराण हैं, इतने साहित्य सब उठा करके दिखा दिए, पूछ लो क्या पूछना है, लो। उन्होंने कहा, साहब ग्रंथ तो हम उठाएंगे क्या, हमें तो पढ़ना ही नहीं आवे, हमारे लिए तो कालो अक्षर भैंस बराबर है, कारो अक्षर भैंस बराबर, हम कहा जाने। महाराज एक प्रश्न है मात्र, ये बता दो कि पाप का बाप कौन है। अब तो महाराज वो चिंतन करने लग गए, पाप का बाप कौन है, पाप की माता कौन है, पाप का भ्राता कौन है। व्याकरण में किसी ग्रंथ में ये बात आई नहीं। मैंने तो न्याय पढ़ा, मीमांसा पढ़ी, निरुक्त पढ़ा और पुराण सब पढ़े, उपनिषद पढ़े, वेद पढ़े, वेदांत पढ़ा, पर पाप का बाप ये प्रश्न तो कहीं आया नहीं। भोले वाले गांव के पंडित जी जो खेती करके अपनी जीविका चलाते थे, वो हाथ जोड़ के बोले, अच्छा महाराज, तो जब पता चल जाए तब बता देना, हम जाएं, कल फिर आएंगे। और रात भर अपने ग्रंथ पलट रहे हैं। उन दिनों गूगल तो होता नहीं था, उन दिनों ये व्हाट्सएप तो होते नहीं थे कि फ़ोन करके कहीं पूछ लें, गुरुजी काशी में बहुत जान आफत में आ गई है, प्रश्न का उत्तर देना है, बात फंस गई है। रात भर ग्रंथ पलटे, रात भर चिंतन किया, संध्या में, पूजन में, जप में, तप में एक ही प्रश्न कौंधता है, पाप का बाप कौन है। उत्तर नहीं मिला महाराज। शाम को प्रभु जी फिर आ गए, ऊंची सी धोती, घुटने तक धोती, नीचे मिट्टी में लथपथ पांव, और पूछा, प्रभु आप तो बड़े विद्वान हैं, पता चला पाप का बाप कौन है? बोले महाराज मैंने रात भर ग्रंथ टटोले पर मुझे नहीं मिला। बोले अच्छा तो पता कर लो, हम फिर आ जाएंगे।
पंडित जी ने सोचा कि महाराज तो कल फिर छाती पे आके बैठ जाएंगे, सारा जोश ठंडा हो गया, बड़ी अपकीर्ति हो रही है, बड़ा अपयश हो रहा है, नाक कट गई, एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। चलो चलते हैं काशी, लौट करके अपने गुरुजनों से पूछेंगे कि पाप का बाप कौन है। गए तो रात्रि में कहीं ना कहीं रुकना ही था, पुराना समय था, पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। एक गांव में, अनजाने गांव में पहुंचे और वहां पूछा, भैया कोई भला घर है क्या, किसी ब्राह्मण देवता का, सज्जन का, भक्त का, जहां सदाचारी वातावरण हो, जहां हम सायंकाल की संध्या कर सकें, स्नान कर सकें, प्रसाद पा सकें। तो लोग थोड़े परिहासक प्रिय थे। इनका हिसाब किताब देख करके, इनके बोलने चालने का ढंग देख करके उन्होंने ऐसा परिहास किया, ऐसा परिहास किया, बोले तुम भी क्या याद करोगे, बहुत उच्च कोटि के भक्त के घर भेज रहे हैं। एक वैश्या के घर भेज दिया। बोले महाराज उससे बढ़कर के कोई सदाचारी, कोई संत विप्र का भक्त यहाँ है नहीं। और ये उस दरवाजे पर नारायण हरि किया इन्होंने। तो वो वैश्या सोचने लगी, मेरे दरवाजे पर ये ब्राह्मण देवता सायंकाल के समय, और बड़ा अद्भुत दिव्य ललाट उनका, बढ़िया सुंदर वेश विन्यास। वो मन में बड़ी कृतकृत्य हो गई, मेरे द्वार पर ब्राह्मण देवता, मेरे द्वार पर ऐसी विभूति। उसने पूछा महाराज किससे मिलना है, कैसे आना हुआ, क्या बात है, क्या सेवा करें आपकी। तो उन्होंने कहा भाई मैं ऐसे ऐसे काशी से पढ़ा हुआ और अमुक अमुक स्थान पर रहता, एक प्रश्न का उत्तर मुझे मिला नहीं, इसलिए लौट करके वापस काशी जाना है और प्रश्न का उत्तर चाहिए। मार्ग में सायंकाल हो गई, स्नान करना है, संध्या वंदन करना है, रात्रि विश्राम करना है, सुबह फिर जाएंगे। देवी तुम्हारा घर गांव के बाहर खड़े हुए लोगों ने सबसे पवित्र घर बताया है, ये पुण्यात्मा का घर है। उस वैश्या का हृदय कांप गया। उसने कहा, मन में सोचा कि मेरे कौन से जन्म के भाग्य जग गए जो ये विद्वान आ गए यहाँ, परंतु मेरा तो ठीक है, इनका धर्म न जाने पाए। उस वैश्या ने कहा महाराज आपको कुछ खबर भी है, कहाँ आए हैं। बोले भाई लोगों ने तो ये बताया है, मैं किसी धार्मिक व्यक्ति के घर आया हूं। बोले अच्छा ये बताओ महाराज आपका प्रश्न क्या है। तो पंडित जी महाराज ने बता दिया, पाप का बाप कौन है ये जानने काशी जा रहा हूं। उसने कहा महाराज यदि आपके प्रश्न का उत्तर यहीं मिल जाए तो फिर काशी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा नहीं पड़ेगी। बोले भगवान आप रात्रि विश्राम करो, आपके दर्शन सवेरे करेंगे, और एक काम करिए, आप कहें तो कुछ आपके लिए भोजन प्रसादी। उन्होंने कहा नहीं हम स्वयं पाकी हैं, हम नहीं खाते, और आज की रात्रि तो हम कुछ भी नहीं लेंगे। उसने कहा महाराज जल वगैरह कुछ ले लीजिए। बोले नहीं नहीं। वैश्या के मन में आया कि मैं क्या करूं, छुपाऊं कि बताऊं, क्या करना चाहिए। अंत में निर्णय किया कि जो होगा देखा जाएगा, तो अपनी सच्चाई बता। उसने दूर से धरती पर माथा टेक करके मैया ने कहा प्रभु ये कोई धर्मात्मा का घर नहीं है। वैसे ने सोचा इनको पता तो चलना ही है, रात को यहाँ तो महफिल जचेगी, लोग गाएंगे, नाचेंगे, सब कुछ होगा। उन्होंने कहा महाराज आप जहाँ आए हो वो कोई धर्मात्मा का घर नहीं, ये तो वैश्या का घर है। इतना सुनते ही सूर्यास्त लगभग होने को था, बिलबिलाए, उठाए, सामान उठा करके भाग। बोले जाओगे कहाँ इतनी रात में, अब कहाँ जाओगे, आपको अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए ना। बोले वो तो ठीक है, परंतु मैं ऐसी जगह नहीं रुक सकता। मैया ने कहा देखो भगवान आप रुक जाओ, और जिन जिन महापुरुष के मुख से हमने कथा सुनी, कथा लंबी होती चली जाएगी। उन्होंने कहा कि भगवान सुनो, आप यदि रात्रि भर विश्राम कर लेते हैं मेरे यहाँ और प्रसादी पा लेते हैं तो कल आपको उत्तर मिल जाएगा। उन्होंने कहा प्रसादी तो नहीं पाएंगे। बोले अच्छा ठीक है मत पाइए, पर जल ले करके रह जाइए। बोले हाँ जल में तो कोई दोष नहीं, रात्रि को जल पी करके सो गए, पर नींद नहीं आती। एक तरफ तो ग्लानि है कि मैं किस घर में ठहरा हूं, और दूसरी ओर आश्वासन का सुख है कि कल मेरे प्रश्न का उत्तर मिलना है। इस उत्सुकता और सशंकित होकर के बेचारे कब सो गए पता नहीं चला। सवेरे जगे, स्नान आदि किया, संध्या वंदन किया, तो दोपहर हो गई। वो मैया आई, महाराज
रात्रि नींद अच्छे से आई? बोले हाँ महाराज, देवी बहुत अच्छे से निद्रा आई। उन्होंने कहा तू प्रश्न का उत्तर दे, मैं जाऊं? बोले भगवान आप अतिथि बनकर के आए, कुछ पालो। एक खबरदार, तेरे यहाँ का कुछ भी लेना नहीं है। उन्होंने कहा साहब मैं तो खेत में पैदा करती नहीं अन्न, आप ऐसा करो मेरे हाथ का नहीं ले सकते तो मैं अन्न मंगा देती हूँ, कच्चा राशन देती हूँ, बना के खा लो। उन्होंने सोचा भाई कच्चे राशन में तो कोई दोष नहीं है, अपने आप बना करके खाने में क्या दोष है। भोजन बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया, प्रसाद पाया, विश्राम करने लेटे तो शाम हो गई। फिर बुलवाया, बोले आप प्रश्न का उत्तर दो। बोले महाराज रुको तो सही, कल मिल जाएगा उत्तर। सायंकाल बीता, अगले दिन फिर उन्होंने कहा प्रश्न का उत्तर दो। उन्होंने कहा महाराज देखो कितने परेशान हो रहे हो आप, आपकी उपस्थिति के परमाणु, आपकी पवित्रता के परमाणु, आपकी विद्वत्ता के परमाणुओं से मेरा ये अपावन घर पावन हो रहा है। आप प्रभु ऐसा करो, बढ़िया गाय का दूध आया है और चावल की खीर बना लो। मेरा दूध नहीं है, मेरे भी चावल भी मेरे नहीं है। तो पहले दिन तो खाया फलाहार, दूसरे दिन बना लिया भोजन, खीर पूड़ी सब्जी, ठाकुर जी को भोग लगा के पा लिया, खाया, फिर सो गए। तीसरा दिन हुआ तो मैया ने कहा भगवान ऐसा करूं मैं अपने हाथ से फलाहार बना दूं क्या? आपको प्रश्न का उत्तर ही चाहिए ना। उन्होंने सोचा भाई फलाहार बना के दे, बड़ी सात्विक लग रही है, भगवान का ध्यान करते भजन करते गंगा जल में बनावे, ठीक है बना दो। फलाहार कर लिया, अगले दिन पक्का भोजन कर लिया। और एक दिन ऐसा आया, उसने कहा महाराज कि यदि आपको प्रश्न का उत्तर चाहिए तो मुझको पवित्र किए बिना, कृतार्थ किए बिना, अर्थात मेरे हाथ से भोजन बने उसको आप पाओ और साथ में स्वर्ण मुद्राएं भी मिलेंगी। अब महाराज सोचने लगे स्वर्ण मुद्राएं अलग मिलेंगी, पका हुआ भोजन अलग मिलेगा, प्रश्न का उत्तर अलग मिलेगा। अंत में उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और जैसे ही भोजन बना करके वो देवी लाई और साथ में स्वर्ण मुद्राएं रखी, तो स्वर्ण मुद्राओं की चमक और प्रश्न के उत्तर मिलने की संभावना दोनों से अभिभूत होकर के जैसे पाने चले, तो हाथ जोड़ करके मैया ने कहा भगवान अभी उत्तर समझ में नहीं आया क्या? अभी आपकी समझ में मेरा उत्तर नहीं आया क्या? उन्होंने कहा मतलब? बोले भगवान आपका प्रश्न था पाप का बाप है कौन, और मैंने उत्तर आपको इतने दिनों में लगातार दे दिया। बोले वो कैसे? बोले भगवान आप पहले दिन आए थे तो मेरे घर का पानी भी पीना आपको ग्राह्य नहीं था, स्वीकार्य नहीं था। बड़ी कठिनाई से मैंने प्रश्न का उत्तर देने का आश्वासन दिया, तब आपने जल पिया। और इतने दिन तक फलाहार पर, स्वयं पाकी भोजन पर आप थे। स्वर्ण की मुद्राओं का आकर्षण और प्रश्न के उत्तर पाने की संभावना में आज आप मुझ पतिता, मुझ बारांगना, मुझ जैसी पातिकिनी के हाथ का भोजन करने के लिए तैयार हैं। इस लोभ के चक्कर में आप भोजन तक करने को तैयार हैं, तो पाप का बाप कोई और नहीं, लोभ ही है। हमारे जीवन में जब जब हमसे कुछ अनुचित होता है उसके मूल में कोई ना कोई प्रलोभन होता है, कोई ना कोई लोभ होता है। धर्मराज ने पूछा भगवान पापस्य पिता कह? बोले पापस्योत्पादक प्रलोभनः। एको लोभो महाग्राहो लोभात पापम प्रवर्तते। ये लोभ महाग्राह है और इसी से पापों की श्रृंखला आरंभ हो जाती है। अभी हमको जोर लगाना पड़ रहा है बोलने में। वृंदावन बिहारी लाल की। हमारी आवाज़ हमको ठीक से आ जाए तो क्यों इतनी शक्ति लगाएं? लोभ से ही पाप होता है, लोभ से ही अधर्म होता है, लोभ से ही दुख, शठता, छल, क्रोध। भैया ये लोभ है, एक श्लोक का अंश है, लोभश्चेत अगुणेन किम। यदि मनुष्य के जीवन में लोभ है तो फिर किसी दूसरे दुर्गुण की आवश्यकता नहीं, आपका जीवन नष्ट होने के लिए इतना ही पर्याप्त है। इस लोभ को कोई संसार में पूर्ण नहीं कर सकता। यो न जीर्यति जीर्यतः, जो कभी संतुष्ट न होने दे, जिसको पूरा कर पाना आज तक किसी के द्वारा संभव नहीं। शास्त्रों को कंठ करना
शास्त्रों पर बड़े बड़े व्याख्यान देना, शास्त्रों की बड़ी बड़ी गुत्थियों को सुलझा देना, ये सब सरल है। गुरु बनना और बनाना भी बहुत सरल है, परंतु लोभ पर विजय पाना अशक्य है, असंभव है। जब तक भगवत कृपा न हो जाए तब तक मनुष्य की वृत्ति से लोभ विदा नहीं हो सकता। लोभ क्या है? ये लोभ ऐसी बीमारी है जिसका उपचार संसार में नहीं मिलता। खूब अच्छे से माला जपने का अभ्यास भी होगा, बड़े बड़े व्याख्यान देने की सामर्थ्य भी होगी, ऐसा बोलेंगे कि सुनने वाले अचंभित हो जाएं, ऐसा मनहर व्याख्यान दें और ब्रह्म का प्रतिपादन करें। इस संसार की नश्वरता के प्रतिपादन करने में महाराज बड़े बड़े ग्रंथों के उद्धरण दें, पर लोभ पर अंकुश न लगा पाए। आश्चर्य की बात है कि अमुक अमुक महाराज आए हैं, अमुक अमुक विद्वान आए हैं, और आने और जाने का तो छोड़ो, उन्होंने भाषण देने का इतना इतना द्रव्य निर्धारित किया है। पर भाषण किस बात का? बोले संसार मिथ्या है, ये माया है, इसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने इतने रुपया दक्षिणा निर्धारित किया, ये बात बताने के लिए। संसार के मिथ्यात्व को सिद्ध करने के लिए ये जो विद्वान आए हैं इन्होंने दक्षिणा निर्धारित की है। कैसे होगा? सुमहान्त्यपि शास्त्राणि धारयन्ति बहुश्रुताः, बड़े बड़े विद्वान, छेत्तारः संशयानांच, बड़े बड़े संशयों का छेदन कर दें, बड़े बड़े प्रश्नों का अनायास उत्तर दे दें, परंतु क्लिश्यन्ति इह अल्पबुद्धयः, इस लोभ की दलदल में पड़े हुए लोग, बड़े बड़े विद्वान महाराज क्लेश पाते हैं। अल्पबुद्धय क्यों? बोले आत्म कल्याण विषये एव अल्पबुद्धयः न तो लोक संग्रहे। नीलकंठ जी महाराज कहते हैं भैया वो संसार का संग्रह करने में बड़े चतुर हैं, बड़े दक्ष हैं, बस आत्म कल्याण करने में ही अल्पबुद्धि हैं। ये अस्मिन् माया कल्पितेपि संसारे मोहवशादेव अल्पबुद्धित्वादेव। इसलिए लोभ बड़ा खतरनाक है, व्यक्ति को वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति और भैया स्थान के प्रति जो मन में अधिक पाने की चाह है, लोभ क्या है? जितना मिल गया है उतने से संतोष नहीं और मिले, वो न्याय से मिले अथवा अन्याय से मिले, अधिक से अधिक को अधिक से अधिक पाने की जो चाह है। नैतिकता और अनैतिकता का कोई विभाजन करने की आवश्यकता नहीं, विचार करने की आवश्यकता नहीं है। संप्राप्त से संतुष्ट हुए बिना, संप्राप्त जो भी आपके पास भगवत कृपा से पूर्व जन्म के संस्कारों से प्राप्त है उसे संतोष नहीं हुआ, अधिक चाहिए, अधिकाधिक। धर्मराज युधिष्ठिर ने अगला प्रश्न किया, भगवान महापुरुष किसे कहते हैं? कौन महापुरुष है? कैसे पहचाने कि ये महापुरुष है, ये महान आत्मा है, ये श्रेष्ठ हैं, हमारी अपेक्षा बड़े हैं? धर्मराज कहते हैं सुख दुख में जिसकी बुद्धि समान रहे और जो सत्य के आश्रय में जिए, सुखम दुखम समम येषाम सत्यम येषाम परायणम। अब ऐसा तो मिलना बहुत कठिन है, दिन में दीपक लेकर के घूमे तो भी मिले, जो सुख और दुख में समान रहे, जो सम्मान और अपमान में समान रहे। हम अपने आप को तुला पर तोल करके देखें तो झलक आती है, असंतुष्टि होती है, असहमति भी आती है। हाँ, उसका प्रभाव नहीं टिकता, परंतु प्रहार तो होता ही है। अनुकूलता पाकर के चित्त को आह्लाद होता है, प्रतिकूलता पाकर के बुरे आदमी से मिल करके मन को खिन्नता होती है, तो ये इसका प्रभाव स्थिर नहीं होता चित्त पर। ये विषय एक अलग है, परंतु निर्लिप्त रहे सो तो होना बहुत कठिन है।
महापुरुष कौन है? बोले जो दानशील हैं परंतु लेने की चाह नहीं रखते। जो लेने की चाह रखता है, जो पाने की चाह रखता है, याद रख लेना वो लघु है, वो क्षुद्र है, वो छोटा है, वो संकीर्ण है। मन में मांगने की मनसा आ गई, भावना आ गई, उसी पल आपने अपने विराट स्वरूप को लघु बना दिया, बौना बना दिया। आपके चित्त में जो परिचय बढ़ाने की भावना है वो इसलिए परिचय बढ़ाएं कि इनके साथ परिचय हो जाएगा तो फिर हमारा संकट के समय में काम निकल जाएगा। ये अपने आप में अपने मन के छोटेपन का बड़ा लक्षण है। इनसे मित्रता करो, इनसे परिचय बढ़ाओ, इनसे संबंध बनाओ, ये कल संकट आएगा तो काम आ जाएंगे। अनायास आपने अपने शांत चित्त में संकट को आमंत्रित कर लिया कि आओ संकट, और जब तुम आओगे तो फिर ये व्यक्ति काम आएगा। आपने अवचेतन मन के अंदर विपत्तियों को आमंत्रित कर लिया। निवेदन इतना है, भाव इतना है, महाराज आपकी समझ में आ जाए, किसी से संबंध बनाना, किसी से मित्रता करना और किसी से आप प्रीति स्थापित करना, तो इस भाव से करना कि कल वो संकट में पड़े तो मैं उसके काम आ सकूं। ऐसा करके देखो एक बार। है बहुत कठिन परंतु करोगे उसका लाभ तत्काल ये होगा। आप किसी से परिचय इसलिए करते हो कि इसके जीवन में कभी कठिनाई आई तो मैं साथ में खड़ा होने का सौभाग्य पा सकूं, इसके काम आ सकूं। इसका मतलब आपने अवचेतन मन में बड़े होने के बीज बो दिए। अपने अवचेतन मन में उदारता के, बड़प्पन के, सामर्थ्य पाने के बीज बो दिए कि मैं इतना बड़ा हो जाऊं कि कभी कदाचित मेरे स्वजनों पर, मित्रों पर संकट आए तो संकट में उनके साथ खड़ा हो सकूं, उनके काम आ सकूं। आपने भैया अनायास अपनी विराटता के बीज बो दिए, बड़प्पन के बीज बो दिए, सामर्थ्यशील, सामर्थ्यवान होने के बीज बो दिए। और आपने इसलिए संबंध बनाया कि इससे मित्रता कर लो, ये संकट में काम आएगा। आप छोटे हो गए, लघु हो गए, बड़े बनो ना। महापुरुष वो जो देने की वृत्ति रखता है, दातारो न गृहीतारः, जो पितरों, देवताओं और अतिथियों का पूजा करने वाले हैं, जो सर्वभूत हितैषी हैं, जो परमार्थी हैं, अहिंसक हैं। न धनार्थम यशोर्थम वा धर्मस्तेषाम युधिष्ठिरः। एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं बाबा भीष्म। कहते हैं धर्मराज, जिनके जीवन में धर्माचरण का उद्देश्य धन कमाना नहीं, प्रतिष्ठा पाना नहीं, वो इसलिए व्रत नहीं करते, वो इसलिए मौन नहीं रखते, वो इसलिए यज्ञ नहीं करते कि इससे हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इससे हमको संपत्ति मिलेगी, अपितु वो मात्र इसलिए करते हैं कि मनुष्य का ये कर्तव्य है। हमको यज्ञ इसलिए नहीं करना है कि दुनिया भर में नाम होगा, अपितु मनुष्य हैं और ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है और सनातनी परंपरा के साधु हैं, तो तुम यज्ञ ना करोगे तो क्या करोगे? और कुछ नहीं करोगे तो भी संसार गाली दे करके मार देगा, कुछ करोगे तो भी संसार तो तुमको गाली देगा ही। जो बना ही गाली देने के लिए है उससे तुम आशा करोगे क्या? जिस डब्बे के अंदर दुर्गंध भरी है, जितने बार ढक्कन खुलेगा उतने बार बदबू बाहर आएगी। जिस पात्र के अंदर बदबू भरी है, जितने बार ढक्कन खुलेगा उतने बार ही बदबू से वातावरण विदूषित हो जाएगा। और जिस पात्र के अंदर पवित्रता है, सुगंधी भरी है, जब जब उसका ढक्कन खुलेगा तब तो उससे सुरभि आएगी, सुगंधी आएगी, आनंद आएगा, उल्लास आएगा, प्रसन्नता बरसेगी। तो भैया ये तो व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, तो पात्र जैसा पदार्थ भरा है भगवान ने, वो तो अपने ढक्कन खुलते ही। भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है जब बोले तब मीठो ही बोले। भगवान कृष्ण के लिए कहते हैं जब बोले तब मीठो ही बोले। वृंदावन विहारी लाल की हर हर। राजन, कुछ लोग ऐसे होते हैं अंतक क्रूरा, बाग मधुरा और कूपास छन्ना स्त्रिणई रिव।
निकृष्ट व्यक्ति का लक्षण बताते हुए बाबा भीष्म कहते हैं कि वो कैसे होंगे, बोले अंदर उनके क्रूरता भरी होगी, कपट भरा होगा, परंतु बाहर से बड़ा मीठा बोलने वाले होंगे, बांग मधुराह। और कैसे बोले, जैसे कोई जंगल में बिना पानी वाला कुआं हो और लताओं से पत्तों से ढका हो, तो कोई बेचारा भोला भाला अनजाना आदमी उसे जमीन मान करके, भूमि मान करके जैसे कुआं में गिर जाए। अंदर से कुटिलता भरी होगी, अंदर से क्रूरता भरी होगी, अंदर से उनके छल छद्म पाखंड भरा होगा और वाणी पर माधुर्य होगा। धर्म वैतंसिकाः क्षुद्राः और मुष्णन्ति ध्वजिनो जगत। धर्म वैतंसिका माने धर्म को केवल दिखावे के लिए प्रयोग करने वाले, मुष्णन्ति ध्वजिनो जगत, वो धर्मध्वजी अर्थात दंभी लोग संसार को ठगने के लिए ही माधुर्य का प्रयोग करते हैं, वो नीच होते हैं। हे राजन, महापुरुष तो वो हैं। अभी बहुत प्यारा एक संस्मरण चित्त में उदित हो रहा है। नरवर महाविद्यालय, जहाँ पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के ये प्रसिद्धि है और ये यथार्थ भी है, जहाँ उनके चित्त में सनातन धर्म के सिद्धांतों का प्रकाश प्रकट हुआ, जहाँ उनके चित्त में ज्ञान का आलोक उदित हुआ, मानो ऐसा समझिए कि जैसे उदयाचल पर भगवान भुवन भास्कर उदित होते हैं, वैसे ही नरवर वो भूमि है जहाँ पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के हृदयाचल पर ज्ञान का वो दिव्य प्रभाकर प्रस्फुटित हुआ, प्रमोदित हुआ। वो स्थान, उस नरवर महाविद्यालय की स्थापना जिन महापुरुष ने की, वो पुण्य श्लोक पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित नैष्ठिक ब्रह्मचारी पूज्य श्री जीवन दत्त जी महाराज। हम अपने गुरुजनों के मुखारविंद से सुनते आए हैं कि पूज्य महाराज श्री का नामस्मरण भी हो जाए, उनके चरणों में वंदन भी हो जाए, तो चित्त अलौकिक आनंद से, उल्लास से अपने आप खिल उठता। उन पूज्य महाराज श्री के मुख से ये प्राय श्लोक निकला करता था। वो कहते थे, ये न के न प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिनः संतोषम जनयेत प्राज्ञः और तदेवेश्वर पूजनम। सामान्य सी बात लगती है परंतु बड़ी गहरी है। ये न के न प्रकारेण और यस्य कस्यापि देहिनः, भैया जो कोई भी प्राणी तुम्हारे सामने आ जाए, तुम्हारी कक्षा में आ जाए, चाहे जिस प्रकार से संभव हो, आप उस प्राणी की इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं, उनको संतुष्टि प्रदान करते हैं, तो ये भी भगवान की उपासना ही है। इसमें थोड़ा संशोधन कर दें, हमारी सामर्थ्य है और हम कर सकते हैं, और फिर भी कृपणता के कारण, लोभ के कारण अथवा अमानुषिकता के कारण, अमानवीय भाव के कारण पानी पिला सकते हैं। पानी है परंतु नहीं पिला रहे। भोजन रखा है, भोजन करा सकते हैं भूखे को, परंतु नहीं खिला रहे। यहां संशोधन माने शास्त्र की मर्यादा में, ऐसा भी नहीं कि कोई व्यक्ति आए और आपसे शास्त्र निषिद्ध पदार्थों की आकांक्षा करने लग जाए। वो कैसा, इसी से मेरा संतोष होगा, मुझे तो यही दो, यही खिलाओ, यही पिलाओ, वो नहीं। शास्त्र की मर्यादा में जिन पदार्थों के द्वारा किसी संभ्रांत सज्जन सुधी व्यक्ति का संतोष किया जाना संभव है, वो करना ही चाहिए। इससे भगवान की पूजा पूर्ण हो जाती है। ये भी एक प्रकार से अपचिति माने भगवान की उपासना ही है। आप पानी पिला सकते हो, भोजन करा सकते हो, किसी को आसन दे सकते हो, किसी को आश्रय दे सकते हो, तो देना ही चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की जयकारा तो थोड़ा धीमे धीमे लगाओ। हाँ, पंत जी नजर ना लग जाए। वृंदावन बिहारी लाल की हर हर
हमको क्या पता था कि आप उल्टे ही चलते हैं। गंगा जी में नहाने जाओगे तो हम आपको उल्टी ओर ढूंढवाएंगे फिर। हे राजन, अज्ञान तथा लोभ दोनों का परिणाम एक ही है, पतन, पतन और पतन। मनुष्य के चित्त में आपने संतुष्टि के भाव उदित कर दिए। वो पीड़ा विमुक्त होकर के रोगी था, आपने औषधि उपलब्ध करा दी। वो शीत में ठंडी से कांपता हुआ आपके यहाँ आया था और आपके पास बहुत वस्त्र नहीं, पर अपना वस्त्र भी उतार करके उड़ा दिया। तो उस व्यक्ति की आंखों में आपको साक्षात भगवान का दर्शन हो जाएगा। भूख से विलकते हुए व्यक्ति को आपने अपने लिए रखा हुआ भोजन, अपने भोजन को भी उठा करके देना पड़ा तो दिया। वो जो भोजन करके तृप्ति का अनुभव करेगा ना, आप देखना उसकी आंखों में तृप्ति के समय पर आपके प्रति जो कृतज्ञता का भाव होगा, उस आंखों की ज्योति में आपको भगवान का दर्शन होगा। और मेरी बात आपको नहीं जचती हो, प्यास से तड़पती हुई, चींची करती हुई चिड़िया को आप गर्मी में पानी पिला दोगे तो वो चिड़िया भी कितना प्रमोदित होकर के आपको शतधा आपका अभिनंदन करेगी, आपको प्रसन्नता देगी। कोई प्यासी भूखी गाय को आप आहार देंगे, चारा देंगे, पानी देंगे, वो गाय कितनी करुणा से आपको निहारेगी। और उदाहरण बताऊं, शाम का समय तुलसा जी मुरझाई हुई हैं, गुलाब के फूल मुरझाए हुए हैं, कोई भी लता, कोई भी बेल मुरझाई हुई है, और आपको दया आ गई, सायंकाल को आपने एक बाल्टी पानी उसकी जड़ में लगा दिया। आप जब सवेरे मिलने जाओगे, शाम को जिस रूप में आपने उसको देखा था, उदास, रोते हुए, हताश, मरणासन्न, प्रातःकाल जब मिलने जाओगे, उसी डाली पर लगा हुआ फूल, उसी डाली के पत्ते पत्ते मुस्कुराते हुए आपको कोटि कोटि धन्यवाद दे रहे होंगे। करके देखना, आपको इसका सुख मिलेगा। न जाने कैसे कैसे भगवान किस किस व्यक्ति से क्या क्या करा ले, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक अध्यापक थे, मैंने तो कथा सुनी है, इसका मैं साक्षी नहीं हूं। सामान्य सी उनकी आय थी, बहुत अति सामान्य। पुराने समय में कहाँ वेतन मिलता था। अति सामान्य आय होने पर भी अपने परिवार का पालन पोषण कठिनाई से करना होता था। उसके होने पर भी उनकी चेष्टा रहती, कोई योग्य और निर्धन बालक है तो उसको सहारा देना, उसकी फीस भर देना, उसको पुस्तकें पहुंचवा देना, और चेष्टा करते थे ये पता भी ना चले और काम हो जाए। इस चक्कर में कभी कभी घर में उनको सुनना भी पड़ता था। परिस्थितियां ये थी कि कभी अपना घर नहीं बना पाए, परिस्थितियां ये थी कि कभी ठीक से पेट भर के घर भोजन नहीं हुआ, और सिद्धांतवादी इतने कि कभी एक कण किसी का बदले में चाहिए नहीं। अब चूंकि घर भी नहीं बना पाए थे, धन भी इकट्ठा नहीं कर पाए थे, और किसी अज्ञात बालक के पढ़ाने में बहुत धन भी खर्च हो गया था। उनकी इकलौती पुत्री थी। सदा माँ को शिकायत रही, अध्यापक महोदय से, शिक्षक से, आप अपने जीवन में कुछ न कर पाए, हमको अपने लिए सर पर छत ना मिली, हमारे लिए अपना आंगन ना हुआ, अपना घर ना हुआ, कम से भी कम बच्चों के लिए तो कुछ करना था ना, पर वो भी न कर पाए। इतना ही नहीं, बच्ची को भी इतनी शिकायत होती थी कि पिताजी ने जीवन में क्या किया, ये दान, ये दया, ये परमार्थ, ये सब कुछ संसार के लिए, पर हमारा क्या। महाराज ये मन में कुढ़न होती, और पिताजी की सिद्धांतवादिता, पिताजी की सच्चाई उनको बहुत भारी लगती, बड़ी अखरती। अच्छा, और मुश्किल क्या, किराए का घर हर 11 महीने के बाद आजकल जैसे बदलते हैं, माने वो पुराने ज़माने में थोड़े थोड़े दिनों बदलना पड़ता, यहाँ से घर उठाया वहाँ पहुँचे, वहाँ से उठाया वहाँ पहुँचे, तो और कुढ़न होती। जैसे तैसे करके 2 घटनाएं जीवन में बड़ी विचित्र घटी। वो धर्मपत्नी और पुत्री दोनों रुष्ट रहते ही थे, पैसा था ही नहीं। मास्टर जी अर्थात अध्यापक जी अंतिम समय में बहुत रुग्ण हो गए, और रोग ऐसा कि जिसके उपचार के लिए बहुत धन की आवश्यकता है, वो बिना उपचार के नित्य
एक एक पल रोज मर रहे हैं, अब मृत्यु के मुख में गए, अब मृत्यु के मुख में गए। संयोग की बात है, किसी ने, भले आदमी ने मास्टर जी की भल मनसाहत को, उनकी उदारता को, धर्मशीलता को सोचा और उस पास के किसी बड़े शहर में कोई अच्छा डॉक्टर आया नया। उसकी प्रसिद्धि ये थी कि वो गरीबों से कुछ नहीं लेता था। इनको कोई हार्ट की बड़ी समस्या हो गई तो किसी ने, शुभचिंतक ने कहा, बाबा आपको लेकर हम डॉक्टर के पास चलते हैं, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, पैसा तो वहाँ बहुत लगता है, पर वहाँ जो डॉक्टर आया है नया वो बड़ा उदार, बड़ा धर्मशील है। इन्होंने कहा भाई हमारे अपने पास तो कुछ भी नहीं, क्या देंगे। परंतु जब इन मास्टर जी को लेकर के वहाँ गए और इनको बड़ी कठिनाई से अंदर प्रवेश मिला, सब कुछ हो गया, बड़े डॉक्टर किसी बड़े ऑपरेशन में बिजी हैं, वो नहीं आ पाए। 2-3 घंटे तक ये तड़पते रहे, पड़े रहे सामान्य से बेड पर। किसी ने जाके कहा कि कोई ऐसा रोगी आया है जो असाध्य रोग से पीड़ित है और केवल आप ही ठीक कर सकते हैं। तो सारे काम छोड़ करके दौड़ करके आया, भाई कौन ऐसा है। और जैसे इस महापुरुष को अर्ध तंद्रा में लगा कि मृत्यु के मुख में पड़े हैं, देखा तो वो कांप गया अंदर से बालक, वो डॉक्टर। और तुरंत उसने जो सर्वोत्तम उपचार हो सकता था उनको ऑपरेशन थिएटर में ले गए और 7 दिन तक अनवरत, वो क्या होता है जो ऑक्सीजन पर रहते हैं, क्या वेंटिलेटर पर रखा, उनको कोई होश ही नहीं। और बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े लोग उससे पूछते डॉक्टर से, भाई तुम्हारा लगता क्या है, इस अनाथ से फटेहाल व्यक्ति पर तुम इतना खर्च कर रहे हो, ये क्या लगता है तुम्हारा, कोई संबंधी है? तो उत्तर नहीं देता। 7 दिन के संघर्ष के बाद मास्टर जी की आंखें खुली और उनको कुछ अच्छा लगा, उनको चेतना आई। तो स्वस्थ होने की प्रसन्नता तो कम, इस हॉस्पिटल में हूं मैं, आईसीयू में हूं, और इसका बिल कितना होगा, इसको कौन चुकाएगा? मेरे पास तो मेरा घर नहीं, मेरा कोई पैसा नहीं, क्या होगा? वो सुख, वो स्वस्थ होने का सुख तो कुछ समझ में आता नहीं। एक बड़ी विचित्र चिंता ने मास्टर जी को घेर लिया। उसने पूछा, भाई यहां तक लाया कौन, किसने मुझको यहां भर्ती करा है, कौन मेरा उपचार कर रहा है, कौन वो देवता है? तो लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हैं, बड़े देव पुरुष हैं, बड़े धर्मात्मा हैं। भाई एक बार तो दिखाओ ना। अच्छा बिल तो दिखाओ, देखूं तो कितना आया है। उसमें लाखों में बिल आया। उसको देख करके आंखें बंद हो गईं, छाती बैठती सी लगी, परंतु बिल के नीचे लिखा था कि पेड, माने पेमेंट हो गया। वो मास्टर जी ने कहा, भाई वो कौन व्यक्ति है जिसने पेमेंट किया, उसको दिखाओ। वो सामने आ गया डॉक्टर, चरणों में सर रख करके प्रणाम करके कहा, गुरुदेव आपने पहचाना मुझको? तो बूढ़ी आंखों से, मोटे से बड़े नंबर का चश्मा, कभी चश्मा को ठीक करते हैं, कभी आंखों को ठीक करते हैं, बार बार पहचानने की कोशिश करते हैं पर पहचान नहीं पाते। उस डॉक्टर ने कहा, गुरुदेव आप भूल गए हैं, पर मैं वही अनाथ बालक हूं। आपने उस समय सहारा ना दिया होता तो मैं आज यहां न खड़ा होता। छोटा सा पौधा पानी के बिना सूख रहा हो और सूखते मृत्यु के मुख में पड़े हुए उस मरणासन्न पौधे को कोई रखा दे, कोई पानी लगा दे, कोई खाद लगा दे, और जैसे वो पौधा धीरे धीरे बड़ा वृक्ष बन जाए। मेरी स्थिति ठीक
वही है। मैं अनाथ की भांति शिक्षा के लिए तड़पता, दर दर भटकता था, मेरा कोई था नहीं। उस समय आपके संकल्प ने, आपकी सहायता ने मेरे जीवन में प्राण फूंके। मेरे पास जो कुछ है भगवान वो सब आपका दिया हुआ है। इतना सुनते ही वो मास्टर जी मानो लौट करके जीवन आ गया हो और नाम लेकर के पुकार उठे, अरे बेटा तुम वो हो, तुम यहां पहुंच गए। जीवन में कभी अवसर मिले ना तो संकट में पड़े हुए व्यक्ति के साथ खड़े हो जाना चाहिए। किसी रोगी को उपचार के बिना कठिनाई का अनुभव होता है और भगवान ने आपको सक्षम बनाया है, तो फिर औषधियों की व्यवस्था और उपचार की व्यवस्था कर सकते हो तो करना ही चाहिए। कोई अक्षमता के कारण, असामर्थ्य के कारण, प्रतिभाशाली होने पर भी पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करता हो, बाधा आती हो और आपको भगवान ने सक्षम बनाया है, तो फिर उस छोटे से पौधे को सींचना। बड़े पौधों की प्रशंसा तो संसार करता है, पर छोटे से बड़े वृक्षों की प्रशंसा तो संसार करता है। सफल होने के बाद तो सारी दुनिया ताली बजाती है, पर धरती पर वो विरल होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो छोटे से पौधे में भी महावृक्ष का दर्शन करके उसको पालते हैं, पोसते, रखाते हैं। इसलिए जब भी कभी आवश्यकता से पीड़ित व्यक्ति कोई दिखाई दे, किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में पड़ा हुआ व्यक्ति और आपकी सीमा के अंदर वो संकट का निवारण है, तो फिर भगवान ने सक्षम बनाया है तो निश्चित रूप से सहायता करना। आपको ऐसा आनंद मिलेगा, ऐसा अनुभव होगा, मानो लगेगा आज ही आपने जीवन में यज्ञ किया है, आज ही आपने भगवान की आराधना की है। भैया बाकी सब कुछ रहना तो यही है। पूज्यपाद महाराज श्री पूज्य श्री जीवनदत्त जी महाराज के श्लोक का भाव यही है, ये न केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिनः संतोषम जनयेत प्राज्ञः तदेवेश्वर पूजनम। ये भी भगवान की अपचिति है, ये भी भगवान की उपासना है, ये भी भगवान का पूजन है, ये भी करना चाहिए। आप परंपरागत रूप से मंदिर जाना है, आप परंपरागत रूप से घर में ठाकुर जी की उपासना आराधना करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, गौ सेवा करते हैं, वो भी सब आवश्यक है, परंतु साथ में ये भी यदि जुड़ जाए तो आपके जीवन में और आपकी आने वाली पीढ़ी के संस्कारों में जो गुणात्मक परिवर्तन होगा, आपको देख करके जो अगली पीढ़ी अच्छे काम करने की प्रेरणा पाएगी, वो बहुत अनूठा होगा। वृंदावन बिहारी हमारा जीवन जाना था। मास्टर जी कुछ दिन रहे, कुछ वर्षों, और चले गए। पर बच्ची को शिकायत थी तो थी, जब तक पिताजी थे तब तक कभी मन नहीं हुआ कि बहुत सेवा करें, प्रशंसा करें, कुछ अच्छा लगे। बस शिकायत थी कि कुछ नहीं किया हमारे लिए। क्या किया जीवन में? जब उनका शरीर पूर्ण हो गया, बच्ची थोड़ी पढ़ गई, कोई आधुनिक डिग्री हो गई, कहीं इंटरव्यू में बड़ी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने, संघर्ष करने का समय था, गई। जो योग्यता अपेक्षित थी वो योग्यता थी नहीं। एक डिग्रियां चाहिए ना कुछ मानक होते हैं। पर मैनेजर की कुर्सी पर बैठा जो व्यक्ति था, वो बड़े बड़े जहाँ वो क्या लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, वहाँ जो सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा था, उस व्यक्ति ने पूछा, बेटी नाम क्या है तुम्हारा? तो उसने जो टाइटल, जो क्या सरनेम बोलते हैं, नाम के बाद सरनेम बोला, तो सरनेम को सुनते ही वो चौंक गए सज्जन। उन्होंने, क्या तुम उन अमुक अमुक मास्टर जी की पुत्री हो? बोले हाँ सर, हाँ मैं उन्हीं की पुत्री हूं। कि कहाँ है गुरुजी, कहाँ है? कि वो तो अब नहीं रहे। उन्होंने कहा जाओ, इंटरव्यू हो गया और तुम्हारी इस
स्थान में बड़ी जो पोस्ट होती है प्रबंधक की, क्या उस पर तुम्हारी नियुक्ति हो जाती है? इसने कहा बच्ची ने, पर सर कोई आपने प्रश्न पूछा नहीं, मेरी डिग्रियां जानी नहीं, बस इतना कैसे हो गया, ऐसी क्या खास बात है? उन्होंने कहा बेटी मैं आज जहां बैठा हूं वो तुम्हारे पिताजी की तपस्या का, त्याग का परिणाम है कि मैं यहां बैठा हूं। कई बार माता पिता आपको धन दे जाते हैं, बड़े मकान बना करके दे जाते हैं। कई बार आपके गुरुजन आपको बड़े बड़े मठ मंदिर बना के दे जाते हैं, गाड़ी बना के दे जाते हैं, गाड़ियां होंगी और बैंक बैलेंस होगा, बहुत कुछ होता है। और कई बार माता पिता ये नहीं कर पाते, वो कमाई वो करते हैं जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। ये रुपया पैसा सोना चांदी मठ मंदिर मकान दुकान घोड़े गाड़ी आए हैं चले जाएंगे, पर कोई कोई माता पिता बहुत जागरूक होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए ये मिटने वाली कमाई करके नहीं जाते, संपत्ति दे के नहीं जाते, वो कभी ना खत्म होने वाली पावन संपत्ति जुटा करके जाते हैं। जिस बच्ची ने अपने घर की दीवार से अपने पिता का चित्र उठा करके कूड़ेदान में डाल रखा था गुस्से में, रोज माँ से कहती थी क्या करके गए पिताजी, इतने वर्ष तक हम किराए के मकानों में रहे, रोटी हमको उपलब्ध नहीं हो पाती है, नौकरी मांगने के लिए जाओ तो पांव घिस गए हैं। और जब वहां से लौट करके आई तो आंखें गीली हैं और जल्दी से गई, जहां कूड़ेदान में पिताजी का चित्र डाला था उसको उठा के लाई और अपने आंचल से उस चित्र पर और शीशे पर जमी हुई धूल पर मक्खी की गंदगी और कालीमा, उसको जल्दी जल्दी अपने वस्त्र से आंचल से साफ किया। एक सुंदर सा फूल का हार लेकर के आई और मेज पर पुष्प माला से सजे हुए चित्र को रखा, दीपक जलाया और आज रोकर के उनके चरणों में अर्घ अर्पित करती है श्रद्धा का। पिताजी मैं जान नहीं पाई कि आपने क्या कमाया है, ये आपके जाने के बाद समझ में आया। जिस स्थान पर उसकी नौकरी लगी उस संस्थान ने उसको बहुत बड़ा घर दिया, आने जाने के लिए गाड़ी दी। वो कहती माँ हम पिताजी की महिमा को नहीं जान पाए, वो यदि कमा पाते घर बना पाते तो कितना बड़ा घर बना पाते, कोई गाड़ी भी देते तो क्या कर पाते। इसलिए मैं ये बात, यद्यपि सब कहना बहुत कठिन है, अपने माता पिता से अपने बड़ों से ये साधारण वस्तुओं की अपेक्षाएं लेकर के मत जियो। भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे माता पिता हमको वो संपत्ति दे के जाएं, वो सन्मार्ग दिखा करके जाएं, हमको हमारे संस्कारों की हमारी संस्कृति की और हमारे सदाचार की शिक्षा, हमको सनातन धर्म की शिक्षा प्राप्त हो। हम अपने माता पिता के दिखाए हुए उस सत्य के मार्ग पर चलें, जिस सत्य के मार्ग पर चलने पर संघर्ष हो सकते हैं, अभावों का सामना हो सकता है, परंतु आपके सम्मान में आपकी प्रतिष्ठा में कभी कमी नहीं आ सकती। वृंदावन विहारी लाल की। येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिनः संतोषम जनयेत प्राज्ञः तदेवेश्वर पूजनम। ये पूज्य महाराज श्री का श्लोक। कमाई करनी है तो ऐसी कमाई करो जो कभी खत्म ना हो, और जो नष्ट हो जाने वाली संपत्ति है उसको अर्जित करके भी करोगे क्या, वो तो यही छूट जानी है। उन पुण्यात्मा महापुरुष का जो पावन यश उनके जाने के बाद भी अक्षुण्ण है। इसके बाद दम की महिमा है। भीष्म कहते हैं, बाबा भीष्म, दमो धर्म सनातनः। दम माने इंद्रियों का संयम। दम से बढ़कर के धर्म तीनों लोकों में हमने नहीं सुना। नान्यम लोकेषु शुश्रुमा। दम अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है वो इस धरती पर सबसे बड़ा विश्व विजेता है। इंद्र को जीतना सरल है, परंतु इंद्रियों को जीतना सरल नहीं है।
और जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है उसने त्रैलोक्य में महाराज फिर किससे पराजित होना है। सुखम दानतः प्रस्वपीति, हम अपने अनुभव के साथ भी बात मिला करके कहें, आप अपनी इंद्रियों के विजेता हैं, आप अपने मन के विजेता हैं, तो धरती पर किसी की सामर्थ्य नहीं जो आपको भयभीत कर सके। पर आपके जीवन में आपकी इंद्रियां उच्छृंखल हैं तो फिर आप निर्भय नहीं रह सकते, आप अभय नहीं पा सकते। सुखम दांत प्रशुपिति, दांत जिसकी इंद्रियां बस में हैं, जो जितेंद्रिय सुखपूर्वक सो सकता है, और मनश्चास्य प्रसीदति, उसका मन भी प्रसन्न रहता है, और जिसकी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है उसका मन खिन्न रहता है, उदास रहता है और विषाद में डूबा रहता है, और उसको जीवन में कभी भी चैन से नींद नहीं आती। चैन से सोना है और मन को प्रसन्न रखना है तो अपने आप की इंद्रियों पर नियंत्रण करो। मन तप की महिमा बताते हुए बाबा भीष्म कहते हैं कि सर्वमेतत् तपोमूलम कवयः परिचक्षते। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं युधिष्ठिर, तप से बढ़ करके संसार की संचालनी शक्ति कोई और नहीं है। तपोमूलम ही साधनम, समग्र साधन तपस्या के द्वारा ही समुपलब्ध होते हैं। ना तपो ना नशनात् परम, अहिंसा, सत्य वचन, दान, दम की महाराज ये जो उपवास रूपात्मक तपस्या है, तब संन्यास भी तप है। संन्यासः परमम तपः, परंतु तपो ना नशनात् परम, अर्थात अनशन से बढ़कर के संसार में कोई तप नहीं है। जब भी आपको लगता हो कि मेरे हाथ से कुछ फिसल रहा है, आप अन्न त्याग दीजिए। भगवान के सम्मुख भी भक्त जब लगता है कि मैं सफल नहीं होता और वो अनशन कर लेता है, उस त्रैलोक्य के अधिष्ठाता परमात्मा को अनशन करने वाले के सामने प्रकट होना पड़ता है। ध्रुव के सामने 6 महीने पूरे नहीं होने दिए। घर में बालक कोई ये हठ कर ले कि नहीं खाऊंगा, हम यहाँ रहते हैं, थोड़ी भी संवेदना मनुष्य के अंदर हो, संतुष्टि असंतुष्टि, सहमति असहमति भिन्न बात है, पर परिसर में कोई भी व्यक्ति बड़े हों या छोटे वो ये बात कहें कि हमने भोजन नहीं करना है, तो जिसमें संवेदना होगी वो बेचैन हो जाएगा। वो कहे भाई क्यों नहीं खाएंगे। अनशन की ये शक्ति है, सामर्थ्य है कि जो अनशन करता है वो सबके आकर्षण का केंद्र हो जाता है, सबकी दृष्टि वहां पहुंच जाती है। अनशन से बढ़कर के कोई तप नहीं। फिर सत्य की महिमा का उल्लेख, सत्यम सत्सु सदा धर्मः, सज्जनों का सबसे बड़ा धर्म सत्य है, और सत्यम धर्म सनातनः, सत्य ही सनातन धर्म है, और सत्यमेव नमस्येत, सत्यम ही परमा गति ही, सत्य से बढ़कर के कोई गति नहीं है। इस प्रकार सत्य की महिमा का उल्लेख बाबा भीष्म ने किया है। सत्य के 13 रूप बता रहे हैं। सत्य है समता भी, और दम, अमात्सर्य, क्षमा, लज्जा, तितिक्षा, अनसूया, त्याग, आर्जव, परमात्मा का ध्यान, धैर्य, अहिंसा, ये सबके सब सत्य के 13 प्रकार हैं, अलग अलग रूप हैं। वृंदावन विहारी लाल की। और यहां तक कहा है कि संसार में अश्वमेध प्रवृत्ति यज्ञ करना और उसके बदले में सारे जीवन सत्याचरण करना, सत्य भाषण करना, दोनों में तुलना की जाए तो अश्वमेध आदि यज्ञों से भी बड़ी तपस्या, बड़ी उपलब्धि, बड़ा पुण्य है सत्य भाषण करना। और सबसे सस्ता, कछु खर्चा ही ना है। यज्ञ करोगे तो कोटि कोटि द्रव्य चाहिए, अनेक अनेक जनों का सहयोग चाहिए, और बड़े बड़े आपको आयोजन करने के लिए बड़े झमेले चाहिए, पर सत्य बोलने के लिए कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और जिसके मन में यह आ जाए मुझे कुछ नहीं चाहिए, वही सत्य बोल सकता है। जिसे कुछ चाहिए वो सत्य बोल ही नहीं सकता। सत्य केवल वही बोल सकता है जिसको संसार में कुछ नहीं चाहिए। जिसे लगता है कि मेरे सच्चाई को जानने के बाद में मुझे लोग पापी कहें, व्यभिचारी कहें, निकृष्ट कहें, क्या फर्क पड़ता है। जिसको लगता है मेरी सच्चाई पता चल गई तो लोग मेरे से घृणा करेंगे, वो सच नहीं बोल सकता है।
और जिसके कलेजे में दम है, जिसके हृदय में हिम्मत है, साहस है, शौर्य है, जो डरता नहीं है कि दुनिया क्या कहेगी, मेरी बुराइयां हैं तो हैं, वो सच बोल सकता है। जिसको कुछ खोने का डर है, जिसको कुछ होने का डर है, महाराज उससे सच नहीं बोला जा सकता। जिसको संसार में कुछ चाहिए, किसी से नमस्कार चाहिए, किसी से प्रशंसा चाहिए, किसी से प्रतिष्ठा चाहिए, किसी से प्रसिद्धि चाहिए, वो सच नहीं बोल सकता। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो सत्य बोल सकता है। सत्य से बढ़कर के कहते हैं नास्ति सत्यात् परो धर्मो नानृतात् पातकम परम, और स्थितिर ही सत्यम धर्मस्य तस्मात् सत्यम न लोपयेत। इस संसार में सृष्टि का आधार सत्य है, सत्य से बढ़कर के कोई, इसी श्लोक का नास्ति सत्यात् परो धर्मः दोहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय, ये वही उसी का भाव है। अश्वमेध सहस्राधि सत्यमेव विशिष्यते, हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञों से भी बढ़कर के है सत्य भाषण। बाबा आपसे कुछ चूक हो गई, आपसे कुछ अनैतिक आचरण हो गया, तो छाती ठोक के कहो ना हो गया। अब जैसे फांसी देनी है दे लो, जिसे जो करना है कर लो, क्या बिगाड़ोगे तुम। परंतु कहां जाओगे असत्य बोल करके, कहां जाओगे इसको छुपा करके। इसके बाद काम, क्रोध, विधित्सा, मात्सर्य, असूया इत्यादि का उल्लेख है। काम क्रोधादिक जो विचार हैं ये आते क्यों हैं? बोले आते हैं कुसंग के कारण, दुर्गुणों के कारण। ये काम क्रोधादिक विचार ही मनुष्य को नीचा दिखाते हैं, निकृष्ट बनाते हैं। नास्तिक प्राय कुतर की तथा कथित जो बुद्धिजीवी हैं, इन पुरुषों का संग करोगे, उन पुरुषों के द्वारा रचित मन माने विचारों के ग्रथित ग्रंथों का अध्ययन करोगे, तत्वज्ञानेन विनश्यति। महाराज जो व्यक्ति विधित्सा कहते हैं कि नास्तिक लोगों की संगति करने लग जाए, तथा कथित वामपंथी प्रवृत्ति जो धर्म विरोधी चिंतन करने वाले हैं उनके द्वारा लिखित पुस्तकों को पढ़ने लग जाए, तो व्यक्ति के चित्त में ये दोष आता है। और कब तक नहीं मिटता? जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता। तत्व ज्ञान हो जाए तो दोष मिट जाएगा। काम की उत्पत्ति क्यों होती है? बोले काम महाशत्रु है। प्रमाद के कारण, ये विषय का चिंतन करने के कारण, संकल्प के कारण ये काम आता है और वैराग्य के द्वारा नष्ट हो जाता है। आपका आकर्षण संसार के किसी सौंदर्य में है तो आप वैराग्य के द्वारा उस आकर्षण को, उस काम को नष्ट कर सकते हो। क्रोध बढ़ता है लोभ के कारण, परदोष दर्शन के कारण, और महाराज इसको मिटाना है तो बोले क्षमा भाव से मिट सकता है। क्षमा करना आ जाएगा तो क्रोध मिट जाएगा। मत्सरता आती है सच्चाई को त्यागने से, कुसंग में डूब जाने से। और संतों की सेवा करो, सत्संग करो तो फिर वो दोष मिट जाता है, मात्सर्य मिट जाता है। सत्संगत्या प्रशाम्यति। और असूया, जो लोग प्रतिकार नहीं कर पाते, निर्बल रह जाते हैं, मन ही मन में कुढ़ते हैं, उनके मन में अच्छे लोगों की बुराई देखने की, बुरी चर्चा करने की प्रवृत्ति जम जाती है। क्या करें फिर? बोले करुणया विनश्यति। जब तक ऐसे व्यक्ति के चित्त में खुरदरे हृदय की भूमि पर करुणा से सिंचाई नहीं होगी, तब तक उसके मन से असूया नष्ट नहीं होगी। वृंदावन बिहारी लाल की। धर्मशीलम गुणोपेतम पाप मित्यव गच्छति, आत्मशील प्रमाणेन न विश्वसिति कस्यचित्। बाबा भीष्म से पूछा है धर्मराज ने, भगवान निकृष्ट व्यक्ति का लक्षण क्या है? ये व्यक्ति नीच है कैसे पहचाने, ये अच्छा नहीं है कैसे जाने? बोले धर्मशील गुणयुक्त व्यक्ति से ईर्ष्या करने लग जाए, जो सदाचारी की, साधु की, सज्जन की निंदा करे और उसके सद्गुणों में भी दुर्गुणों की भावना करके बखान करने लग जाए। पाप मित्यव गच्छति। आत्मशील प्रमाणेन,
जैसे मेरे मन में चौर्य है तो मैं दूसरे को भी वैसा ही समझने की धारणा बना लूं कि वो भी वैसा ही है। न विश्वसीति कस्यचित, और किसी पर भी विश्वास ना करे, करके जो पछतावे, हितैषी को भी जो ठगने का काम करे, और समीपस्थ दूसरों के देखते रहने पर भी जो अकेला ही अकेला खा ले। अकेला ही खा रहा है और भले आदमियों से भी द्वेष कर रहा है, ऐसे लोगों को निकृष्ट मानना चाहिए और इनसे सदा बच करके रहना चाहिए। वृंदावन विहारी लाल की। भगवान, पाप का प्रायश्चित्त क्या है? सोम यज्ञ कौन कर सकता है? तो कहते हैं जिस ब्राह्मण के पास में अपने परिवार के संचालन के लिए 3 वर्ष तक के निर्वाह के लिए धन है, अन्न है, 3 साल तक हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, इतना है, उस ब्राह्मण को सोम यज्ञ करना चाहिए और करना ही चाहिए। यस्य त्रैवार्षिकम भक्तम पर्याप्तम भृत्य वृत्तये अधिकम चापि विद्येत स सोमम पातुमर्हति। महाराज, यज्ञ में किसका द्रव्य स्वीकार नहीं करना चाहिए? जो पतित है, जो मद्य विक्रय करता है, जो निषिद्ध पदार्थों का विक्रय करके व्यापार करता है, उसका अन्न नहीं लेना चाहिए। और नहीं यज्ञेषु शूद्रस्य किंचिदस्ति परिग्रह। जो लोग शारीरिक सेवा करने की योग्यता शास्त्र के द्वारा रखते हैं, उनकी शारीरिक सेवा ही यज्ञ का सहयोग है, उनका द्रव्य नहीं लगना चाहिए। विपत्ति में पड़े हुए ब्राह्मण को क्या करना चाहिए? बोले जब संकट में पड़ जाए तो क्या करे? बोले मंत्रैर होमैश्च वैद्यजः। विपत्ति में पड़ा हुआ ब्राह्मण मंत्र का आश्रय ले और हवन का आश्रय ले तो अब उसकी विपत्तियां कट जाती हैं। और क्षत्रिय बालिश्याद ब्राह्मण क्लिश्यते क्षुधा। विपत्ति में पड़ा हुआ ब्राह्मण ये और क्षत्रिय शौर्य के द्वारा, वैश्य धन के द्वारा, और शूद्र वर्ण का व्यक्ति विपत्ति में पड़ जाए तो सेवा और प्रार्थना के द्वारा संकट से पार जाए। महाराज, यज्ञ में आहुति कौन नहीं दे सकता? ये बड़ा विचित्र प्रश्न है और चारों तरफ से इस विषय पर बहुत प्रहार होते हैं, क्योंकि आज सबसे सस्ता यज्ञ बन गया है। लोहे का, टीन का एक डब्बा सा लाओ और चौराहे पर धरो और तू भी आ और मैं भी आ और ये भी आ और वो भी आ, भैया भी आ और बहन जी भी आ और स्वाहा स्वाहा यज्ञ हो गया। जबकि यज्ञ विज्ञान इतना विलक्षण है, उसको कहा कि नास्ति यज्ञ समो रिपुः, यज्ञ के जैसा कोई शत्रु नहीं है। तो साथ में ये भी कहा कि यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, सबसे उन्नत कोटि का कर्म है, परंतु उसके जैसा कोई शत्रु नहीं है। त्वष्टा ने यज्ञ करके इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहा, हो गया उल्टा, क्योंकि यज्ञ करने में चूक हो गई। वृत्रासुर हुआ पर इंद्र के द्वारा मारा गया। रावण भी यज्ञ करता था, दक्ष भी यज्ञ करता था, परंतु यज्ञ में जब आप दंभ को, अविधि को यदि प्रश्रय दोगे तो फिर रावण की और दक्ष की भांति तुम्हारा विनाश ही होगा। यज्ञ तो बड़ी परिष्कृत वैज्ञानिक विधा है, जिसमें पवित्र अग्नि में, पवित्र मुहूर्त में, पवित्र स्थान पर पवित्र पदार्थ का होम करोगे पवित्रता पूर्वक, तो फिर उससे क्या होगा? बोले दशरथ जी महाराज को 60,000 वर्ष की प्रतीक्षा के अनंतर यज्ञ विज्ञान की कृपा से निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार होकर के राम के रूप में प्राप्त हो गया। यज्ञ से होगा ये। विधि पूर्वक यज्ञ होगा तो भगवान तुम्हारे पुत्र भी बन करके आएंगे, पर पात्रता होगी तो। और अविधि पूर्वक यज्ञ होगा तो उसका परिणाम दक्ष और रावण के यहां जाके पता कर लो। इसलिए नैव कन्या और न च युवती और न अमंत्रज्ञो न बालिशः, 4 बताए। कोई कहे कि साहब कन्या तो पावन होती है इसलिए वो हवन करे, कन्या तो पवित्र होती है। नहीं, कन्या भी नहीं कर सकती। और कन्या अर्थात 10 वर्ष से पहले। और न युवती,
युवती भी हवन नहीं कर सकती, और जो अमंत्रज्ञ है, जिसको मंत्र का ज्ञान नहीं, विधि का ज्ञान नहीं, जो बालिश है, अज्ञानी है, वो भी नहीं कर सकता। परिवेष्टाग्निहोत्रस्य भवे न संस्कृतस्तथा, जो असंस्कृत है अर्थात जिसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, वो यज्ञ नहीं कर सकता, वो आहुति प्रक्षेप नहीं कर सकता, चाहे मंत्र लौकिक हो या अलौकिक, कोई क्यों ना हो। होता कौन हो? बोले होता वेदज्ञ होना चाहिए। महाराज कोई कर ले हवन कर लें तो क्या बिगाड़ लोगे तुम हमारा? हम तो करेंगे हवन। कई माताएं जिद कर लें, कोई बिना यज्ञोपवीत वाले लोग जिद कर लें, कोई आचार्य ही करुणा करके कहते हैं दे दे, कोई बात नहीं, आओ पूर्णाहुति कर लो। कहते हैं नरकम निपतन्त्येते, महाभारत में और शांति पर्व के 165वें अध्याय का ये 22वां श्लोक है। मनुस्मृति में भी लगभग वैसा ही है। कहते हैं नरकम निपतन्त्येते जुह्वाना सच यस्य तत्, यदि जिद करके अविधि पूर्वक अपात्र व्यक्ति यज्ञ में आहुति देगा तो नरक जाएगा। इसलिए तस्मात् वैतान कुशलो, इसलिए वैतान कुशल होता स्यात् वेद पारगः। वैदिक विद्वान ही वैतान कुशल माने यज्ञ कर्मणि दक्षः, ऐसा जो यज्ञ कर्म दक्ष, यज्ञ विद्या यज्ञ विज्ञान निपुण जो वैदिक विद्वान है वही यज्ञ करे। दूसरे लोग करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। वृंदावन बिहारी लाल की हर 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 हर। दूसरी बात बड़ी विनम्रता से कहें कि क्यों करना चाहते हो आहुति? जहाँ शास्त्रों में यज्ञ विज्ञान की महिमा का वर्णन है, वहीं शास्त्रों ने अधिकारी और अनधिकारी का उल्लेख भी किया है, विधि और निषेध का उल्लेख भी किया है। तो शास्त्रों की आधी बात मानोगे साहब, यज्ञ करने से पुण्य होता है, बड़ा लाभ होता है, पर ये नहीं मानोगे कि उसमें आगे ये भी लिखा है कौन यज्ञ करे, कैसे यज्ञ करे, कहाँ यज्ञ करे, कब यज्ञ करे। मनमानी करोगे। कई लोग हैं यज्ञ के समर्थक हैं, परंतु यज्ञ मुहूर्त की महिमा का आदर नहीं करते, कि ज्योतिष को नहीं मानते हम। जो लोग कहते हैं मुहूर्त को नहीं मानते, ज्योतिष को नहीं मानते, नवग्रहों को नहीं मानते, ऐसा नहीं करते। भाई तुमसे तो बढ़िया वो किसान ही ठीक है जो बिना मुहूर्त के, बिना ऋतु चक्र के अपने खेत में अपना बीज बोने नहीं जाता, वही मुहूर्त से काम करता है। तो मुहूर्त को नहीं मानते तो तुम्हारे न मानने से होता क्या है? जिन शास्त्रों ने यज्ञोपासना का उपदेश किया वही शास्त्र अधिकारी की चर्चा करते हैं। इसलिए हंति यज्ञो ह्यदक्षिणः, दो भाव हैं इसके, दक्षिणा रहित यज्ञ नष्ट कर देता है और अदक्ष के द्वारा संपादित यज्ञ भी नष्ट कर देता है। जो ब्राह्मण किसी भी प्रकार से शूद्रा के साथ विवाह जैसा कोई संबंध स्थापित कर लेता है, वो ब्राह्मण यज्ञ का भी अधिकारी नहीं, देवोपासना का भी अधिकारी नहीं है, श्राद्ध में भोजन करने का अधिकारी नहीं है। ब्राह्मण कहते हैं ना हम चारों वर्णों से विवाह कर सकते हैं। महाराज कहां तक कहें, शूद्रयासः कृतोद्बाहो द्विजः शूद्रत्व मेति च, वो स्वयं ही शूद्र हो जाता है। अभार्याम शयने बिभ्रत शूद्रम वृद्धंच वै द्विजः, और अब्राह्मणम मन्यमानात् निश्वासित पृष्ठतः, ऐसा ब्राह्मण ब्राह्मणत्व से शून्य होकर के नष्ट हो जाता है जो ब्राह्मण होकर के दूसरे वर्ण के लोगों की सेवा करता है, लोभ में आकर के, प्रलोभन में आकर के, भयाक्रांत होकर के, उसका ब्राह्मणत्व मर जाता है। जो व्यक्ति रजस्वला का संग करता है भैया वो नष्ट हो जाता है। रजस्वला उदक्या मास्ते ये च द्विजा केचिद अनग्नयः, जो उदक्या माने रजस्वला का आजकल लोग आधुनिक शिक्षा के चक्कर में पढ़ करके कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, अरे जैसे पुरुष का मलमूत्रादि निश्रित होता है वैसे स्त्री का हो गया, क्या पता गई। परंतु शास्त्रों के मर्म को न जानने के कारण उनको इस बात का भले ज्ञान ना हो। सूरज को मत मानो तुम्हारी मर्जी पर, सूर्य अपना काम करता है। बिजली के तार को तुम मानो या मत मानो, छू के देख लो अपना काम कर देगा वो।
सर्प को मानो या मत मानो, जरा पास जाओ अपना बता देगा हम कौन हैं। विष को मानो या मत मानो, खाओगे तो परिणाम समझ में आ जाएगा। ऐसी अग्नि को मानो या मत मानो, परंतु स्पर्श करोगे तो वो अपना परिणाम देगी। ऐसे ही शुद्धा भर्तुश्चतुर्थेन्नी अशुद्धा दैव पैत्रयोः, माताओं को रजो धर्म के चौथे दिन माने 3 दिन के बाद चौथे दिन शुद्धि हो जाती है, परंतु पति के लिए, देवताओं और पितरों के लिए नहीं। दैव कर्मणि पैत्रे च पंचमे हनि शुद्ध्यति, माताएं रजो धर्म के बाद में 5वें दिन देव कर्म में और पितृ कर्म में प्रवृत्त हो सकती हैं, चौथे दिन नहीं हो सकती। चौथे दिन तो पारिवारिक व्यवहार निभाने की योग्यता आ जाएगी, पति के पास बैठने की, बतियाने की योग्यता आ जाएगी। पहले दिन जो माताओं को रजो धर्म आरंभ होता है, उस दिन उसकी संज्ञा चांडाली मानी जाती है। जो संचित हेयांश मलांश है उसमें चड़ी कोपार्थक धातु है, तो अत्यंत कोप का प्राधान्य रहता है, इसलिए चांडाली संज्ञा हो जाती है। कोपाधिक्यात तथा मलाधिक्याच असुचित्वाच। और द्वितीय ब्रह्मघातनी, दूसरे दिन रजो धर्मवती माता की संज्ञा ब्रह्मघातनी होती है। बोले विचार घातित्वात, विचार नहीं रह जाता है, विवेक नहीं रह जाता है। अत्यंत पीड़ा के कारण, उद्विग्नता के कारण सनातन सिद्धांतों के प्रति दुर्भाव आता है। हमारे साथ ऐसा क्यों? तो वो जो दोष दृष्टि आती है, ब्रह्मघात माने वेद के घात के जैसा दोष माता में रहता है। और तृतीय रजकी प्रोक्ता चतुर्थे ही शुद्ध्यति, चतुर्थे हनि शुद्ध्यति। तीसरे दिन रजो धर्मवती उदक्या माता का जो अभिधान होता है, संज्ञा होती है, वो होती है रजकी। रजकी माने परिमार्जनत्वात्, परिमार्जन हो जाता है। हाँ, उस दिन पवित्रता की ओर तीव्रता से बढ़ रही होती है। इसलिए भैया शास्त्रों की मर्यादाओं को मानना भी चाहिए, जानना भी चाहिए, समझना भी चाहिए और स्वीकार भी करना चाहिए। हम बाल्यकाल में सुनते थे, जब माताएं अचार डालती तो ये विचार रखती थी कि कौन बहन, कौन बेटी, कौन अभी रजो धर्मवती है, तो उसको अचार की सीमा से दूर रखती थी। और कदाचित किसी किसी की स्पर्श हो जाए या छाया पड़ जाए तो अचार नष्ट हो जाता था। ये खूब सुना है हमने। तुलसा जी को रजो धर्मवती बहन या बेटी या माताएं स्पर्श कर दें तो जाओ दावा है, तुलसा जी सूख जाएगी। पर ये जो नैसर्गिक जो घटनाएं हैं, जिनका शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में ऋषियों के वैज्ञानिक चिंतन के अनुसार जो कथन किया गया है, उसको मान लेने में क्या बिगड़ता है। मैं तो कहूँ भगवान की बड़ी कृपा, इस बहाने 4 दिन की छुट्टी है। भोजनालय की छुट्टी, कपड़े धोने की छुट्टी, घर की छुट्टी, मरो बनाओ खाओ कुछ करो, अपनी छुट्टी। और भगवान ने सोचा ये बिना थके काम करने वाली मशीन है, रात दिन इस संसार के स्वार्थी लोग मैयाओं को विश्राम नहीं देंगे, तो भगवान ने विश्राम के लिए, जैसे सरकारें 1 महीने में 4 छुट्टी देती हैं, ऐसे परमात्मा ने 4 दिन की आत्मचिंतन के लिए छुट्टी दी है। कोई झंझट नहीं, न देव पूजा, न ग्रंथ का स्वाध्याय, न यहाँ जाना, न वहाँ जाना, न इनसे मिलना, न उनको कुछ करना। जो करना है दुनिया करे, हमारी 4 दिन की छुट्टी। मोह में डूबी हुई माताओं के लिए वरदान है 4 दिन का अवकाश, अनासक्ति के लिए, आत्मचिंतन के लिए। और ये सोचो बारंबार कि स्त्री बने तो क्यों बने, हमारे ही इस देह से विमुक्त होने का उपाय क्या है, सोचो ना। इसलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भैया सुरापान, ब्रह्म हत्या, गुरुतल्प गमन, ये तीनों के तीनों ऐसे महापाप हैं जिनका कोई अनिर्देश्यानी अर्थात ये अप्रायश्चित्तानी, इनका कोई प्रायश्चित्त नहीं है, प्राणांत ही इनका प्रायश्चित्त है। वृंदावन बिहारी लाल की। अथवा दूसरा उपाय है कि प्राण त्याग, अपने शरीर छोड़ दो। पर शरीर छोड़ना कोई समाधान नहीं है, तो क्या समाधान है? बोले यदि ब्रह्म हत्या हो गई, गुरुतल्प गमन हो गया, सोना चुरा लिया, 3 है ना, सुरापान कर लिया, शराब पी लिया, तो अब क्या करें?
तो अपने प्राणों को मत त्यागिए, अपितु अपने लिए जीने का उद्देश्य पूरा हो गया, अब हम गाय के लिए जिएंगे। अब हम केवल और केवल ना कोई पद चाहिए, ना कोई प्रतिष्ठा चाहिए, ना कोई पैसा चाहिए, जीविका निर्वाह के लिए कपड़ा और भोजन चाहिए, गौ सेवा, गौ रक्षा, मात्र गाय के लिए समर्पित हो जाए, ना आगे पीछे नाम चाहिए, ना पट्टी चाहिए, तो महाराज ये समग्र पाप अपने आप जल करके भस्म हो जाते हैं। जो व्यक्ति अकारण अपने माता पिता का परित्याग करता है, पतित स्यात् स कौरव्य यथा धर्मेषु निश्चयः, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, उनको वृद्धावस्था में त्यागता है, वो तो जीते जी नरक में ही है। खड्ग की उत्पत्ति से संबंधित प्रश्न किया, उसको कहते हैं सबसे पहले भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी महाराज हुए, उन्होंने आसुरी सृष्टि जब बढ़ने लगी उसके नियंत्रण के लिए हिमाद्रौ तप किया, हिमालय पर तप किया और यज्ञ कुंड से खड्ग की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले भगवान शंकर को वो प्राप्त हुई, फिर भगवान विष्णु को, फिर मरीचि, फिर इंद्र, फिर लोकपालों को, फिर सूर्य को, फिर मनु जी महाराज को, और फिर अन्य अन्य अधिकारियों तक आई। वैशंपायन जी महाराज कहते हैं, जन्मेजय रात्रि को घर जब युधिष्ठिर लौट आए एक दिन, तो विदुर जी से विचार कर रहे हैं धर्म अर्थ काम में कौन श्रेष्ठ है। विदुर जी ने कहा, भाई निश्चित निरापद रूप से धर्म ही श्रेष्ठ है, धर्म से बढ़कर के कुछ नहीं है। अर्जुन ने कहा, महाराज धन के बिना क्या हो सकता है, धर्म भी तो धन से ही होगा, इसलिए धन की भी तो महिमा है, अर्थ भी तो कुछ है। नकुल और सहदेव ने कहा कि भगवान धर्म के द्वारा ही धन आता है, इसलिए धर्म ही श्रेष्ठ है। भीम ने कहा, जाओ जाओ, बिना काम के कुछ नहीं हो सकता है, बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े महात्मा भी काम के बिना जी नहीं सकते, इसलिए काम श्रेष्ठ है। अंत में धर्मराज ने कहा कि ना धर्म श्रेष्ठ है और ना धन श्रेष्ठ है और ना ही काम श्रेष्ठ है, बड़ी उपलब्धि है मोक्ष, और जो स्नेह से जुड़ा हुआ है वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए मेरे विचार से तो सृष्टि में सर्वोत्तम है मोक्ष। एक बड़ी सुंदर कथा है जिसको कहने का अब समय नहीं है। मित्रता किससे करें और किससे ना करें, कौन मित्र बनने योग्य है, कौन नहीं है, इस पर विचार करना चाहिए। कई बार व्यक्ति आपको बहुत अच्छा लगता है पर कृतघ्न निकल जाता है, उसकी क्या दवा? बोले उसकी दवा कल बताएंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण।